आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। बाबरी मस्जिद की शहादत को 29 साल होने के बावजूद बाबरी मस्जिद की शहादत की जिम्मेदार कातियों को सजा दिलवाने और सीबीआई को मुल्जिमीन के बरी होने के खिलाफ अपील दायर करने की हिदायत जारी करने की गुजारिश पर मबनी एक तहरीरी दरख्वास्त मुसलमानाने महबूब नगर की जानिब से ज़िला कलेक्टर एस वेंकट राव के जरिए चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली को भिजवाई गई, जिसमें बाबरी मस्जिद की मिल्कियत के मुकदमे के फैसले में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मस्जिद के वजूद को तस्लीम करने और मस्जिद के मुजरिमाना इन्हदाम करार दिए जाने से वाकिफ करवाया गया और बाबरी मस्जिद की इन्हदाम के जिम्मेदारों को सज़ा देकर ही फ़िरक़ा परस्तों के अज़ाइम को रोका जा सकता है, वरना मुल्क की सालिमियत और एकजहती और आपसी भाईचारा की फ़िज़ा को मुकद्दर होने से नहीं रोका जा सकता। इसलिए सुप्रीम कोर्ट मुजरिमीन को जल्द से जल्द सज़ा को यकीनी बनाने के लिए अपील दाखिल करने सीबीआई को हिदायत देने का मुतालबा किया गया। इस मौके पर मुस्लिम जमातों और मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों बशमूल मोहम्मद अब्दुल हादी एडवोकेट, सदर ज़िला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मौलाना मोहम्मद मोहसिन पाशा क़ादरी मिली महाज, मोहम्मद नईम साहब नायब सदर जमात अहले हदीस, मकसूद बिन अहमद ज़ाकिर बाहियाल एडवोकेट, सदर ज़िला यूथ मजलिस, सैयद सादतुल्लाह हुसैनी मजलिसी फ्लोर लीडर और सदर टाउन मजलिस, सैयद नूरुल हुसैन मोतमिद ईदगाह कमेटी, सिराजुद्दीन सादिक अली मुस्लिम लीग, मोइनुद्दीन काज़मी एडवोकेट, फ़ारूक अली मोहम्मद अब्दुल समद, सज्जू पहलवान, अब्दुल माबूद, मोहम्मद सलीम, अब्दुल्ला सुन्नी, मोहम्मद अब्दुल अलीम सिद्दीकी जर्नलिस्ट, अमजद शरीफ, इमरान शरीफ के अलावा दीगर मौजूद थे। बाबरी मस्जिद की शहादत की 29वीं वर्षी के मौके पर आज मुसलमाना ने महबूब नगर के एक नुमाइंदा वफ्द ने कलेक्टर ज़िला से मुलाकात करके चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के नाम एक तहरीरी याददाश्त पेश की, जिसमें बाबरी मस्जिद के मिल्कियत के मुकदमे में फैसले के वक्त सुप्रीम कोर्ट के जजों ने बाबरी मस्जिद के वजूद को तस्लीम किया और मस्जिद को गिराए जाने को मुजरिमाना जुर्म करार दिया और उस वक्त के चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह को एक दिन की सज़ा भी दी गई। इस तरह अदालतों ने मस्जिद के गिराए जाने को ताज़ीरी जुर्म करार दिया है, लेकिन ताहाल उनको सज़ा नहीं मिली है, जिसकी वजह उनके अज़ाइम बढ़ते जा रहे हैं। लिहाजा हमारे भारत के आइन को, उसके दस्तूर को, उसके विखार को बचाने और मुसलमानों के ज़ख्मी दिलों पर मरहम रखने के लिए खातियों को सज़ा देना ज़रूरी है। आज बाबरी मस्जिद की शहादत के 29 साल गुजर चुके हैं। दुनिया ने देखा किस तरीक़े से मस्जिद को शहीद किया गया। न सिर्फ मस्जिद को शहीद किया गया बल्कि हिंदुस्तान के आइन की धज्जियाँ भी उड़ाई गई। साथ ही साथ हिंदुस्तानियों को दो फ़िरक़ों में, हिंदू और मुसलमान में बांट दिया गया। ये आरएसएस और जितने हिंदू लॉबी के लोग हैं अपने काम में कामयाब हो गए। चूँकि बाबरी मस्जिद वहाँ मौजूद थी, 500 साल से मौजूद थी, आज भी हम उसका तस्वुर रखते हैं कि वहाँ मौजूद है। मुसलमान कभी भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि बाबरी मस्जिद वहाँ नहीं थी, उसका वजूद था। आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में इस बात का जिक्र किया है कि बाबरी मस्जिद की मौजूदगी, एग्जिस्टेंस और उसको नुकसान पहुँचाने के बारे में भी फाइंडिंग्स दी गई। और इसके साथ ही साथ आपने ये भी देखा कि जिस वक्त रथ यात्रा निकाल कर लोगों में फ़िरक़ा परस्ती फैलाने वाला एल के अडवाणी, इसका
मुलजिम नंबर 1 पाया गया। और ऐसे लोगों को जिसकी चार्जशीट सीबीआई ने डाली, सीबीआई के बारे में दुनिया ये समझती है और हिंदुस्तान में समझा जाता है कि इनके पास शफाफ तरीके से इन्वेस्टिगेशन होता है। लेकिन ताज्जुब की बात है, सीबीआई के केसेस को अगर आप निकाल के देखेंगे तो इनके पास कन्विक्शन रेट बहुत ज़्यादा है। लेकिन ऐसी क्या बात हो गई कि मस्जिद के मामले में भी इनकी चार्जशीट इतनी कमज़ोर हो गई कि मुलजिम बरी हो गए। तो बहरहाल हमारी ये कोशिश है, हमारा ये डिमांड है कि उन लोगों को सज़ा अगर सीबीआई कोर्ट में नहीं मिली तो ये हुकूमत का काम था, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का काम था, ये होम मिनिस्ट्री का काम था। दे हैव आट टू फाइल अक्विटल अपील अगेंस्ट दैट अक्विटल, मगर ये नहीं हुआ। ये अगर करे रहते तो हिंदुस्तान के दस्तूर को भी बचाने वाली बात होती।